चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं पीएम किसान योजना के जो किसान लाभ ले रहे थे, इसमें से क्या हुआ है कि जो है 19 लाख किसानों के नाम यहाँ से काटे गए हैं। इनके जो है फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट किए गए हैं। जो पहले इनको लाभ मिल रहा था अब यहाँ से रिजेक्ट किए गए हैं। और यदि आपने रिजेक्ट सूची नहीं देखी है तो आपको जो है पूरा ये वीडियो देख लेना है, क्योंकि आपको इस रिजेक्ट सूची में देखना पड़ेगा कहीं आपका नाम तो नहीं। और जिन किसानों का नाम रिजेक्ट सूची में आ चुका है उनको अब जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए है चेक करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है जिसमें हमने कंप्लीट बताया है। तो इसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल की क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है। देख लीजिए यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम, देख लीजिए। इसके बाद लिखना है किसान, इस तरीके से आपको लिख लेना है। देख लीजिए किसान है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको यहाँ से जो है इस तरीके से लिखना है पीएम किसान और आप यहाँ पे सर्च कर देंगे। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पीएम लिखा है, जो है आप यदि अन्य राज्य से है और आपको यहाँ पे जैसे आप अन्य राज्य से हैं तो जैसे यूपी से हैं तो आप यहाँ पे यूपी लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। जिस भी राज्य से हैं आप यहाँ पे जो अपना शॉर्ट में है इस तरीके से लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे पीएम किसान लिखोगे तो आपके सामने इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है किसान सम्मान निधि। अब देख लीजिए आपको इसी पर क्लिक करना है। जो रिजेक्टेड सूची है वो आपको इसी पर क्लिक करके देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको क्या करना है, बिना देर किए हुए आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आप ध्यान से आपको देखना है पूरा वीडियो। तो देख लीजिए आप जो है यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो इसकी पहली थी। अब देख लीजिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। देख लीजिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। अब देख लें यहाँ पे पहले तो आपको इस तरीके से पूरा पेज दिखेगा ये। अब इसमें आपको ध्यान देते हुए आपको सबसे पहले ऊपर आना है। पहले तो आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाली आपको यहाँ पे सूची देख लेना है। देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको आगे बताएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, यदि आपने स्किप किया तो अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी किसानों की बात हो रही है। यहाँ पे कोई ये नहीं समझे कि इनकी नहीं, तो यहाँ पे सभी की बात हो रही है। 19 लाख किसानों का यहाँ से नाम जो है काटा गया, उनका नाम यहाँ से डिलीट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना राज्य चुने। पहले तो इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल कराते हुए आना है। देख लीजिए ध्यान से, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कराते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देख लीजिए यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश, आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे कि मेरा यहाँ पे मध्य प्रदेश है, आप यदि अन्य राज्य से हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे राज्य दिए गए हैं, आप जिस भी राज्य से हो आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश का। और यदि आपको किसी राज्य का और देखना हो, आपको नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो चलिए इस पर दिखाते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा जिला। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ जिला लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यदि आप इस पेज पर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट लिंक दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए इस पर जैसे ही आप जिला चुने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे ज़िले की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश चुना था तो मध्य प्रदेश की पूरी ज़िला की लिस्ट आ गई है। अब हम इन ज़िलों में से आपको किसी एक ज़िले का दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से अपना एक ज़िला आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। देख लीजिए इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देख लीजिए हम यहाँ पे इस ज़िले का यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए हमने ये ज़िला यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको इसी तरीके से अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। अब देख लीजिए इसका सेम प्रोसेस है, आप किसी भी राज्य से हो आप इसी तरीके से देख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ लिखा है उपजिला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम उपजिला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे उपजिला की भी पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे उपजिला यहाँ पे
बहुत सारे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपने ज़िला सेलेक्ट किया है उसमें आपको अब ज़िला कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से आपको उप ज़िला का मतलब होती है तहसील। जो आपकी तहसील होगी वो उसी को अपना उप ज़िला बोलते हैं। अब आपका उप ज़िला कौन सा है आपको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ये रहा अपना उप ज़िला, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने अपना उप ज़िला भी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे लिखा है गांव। अब आपको यहाँ से अपना गांव सिलेक्ट करना है कि आपका गांव कौन सा है। तो इस पर पहले आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे गांव, अपना जो गांव का कोड है वो भी ध्यान देना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ जल्दबाजी करते हैं फिर उनको गाँव नहीं मिलता। तो आप लोगों को इसी तरीके से स्क्रॉल कर लेना है और अपना यहाँ से गांव सर्च कर लेना है। और जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों से यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, तो वो आराम से जो है सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब करके जो है कमेंट कर सकता है इस वीडियो के नीचे। और यहाँ ध्यान रहे, यदि जो लोग यहाँ पे उटपटांग कमेंट करते हैं उनसे अनुरोध है कि आप वीडियो चाहे ना देखें, पर आपको यहाँ पे कमेंट उल्टे सीधे नहीं करने हैं। जो आपका काम हो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कमेंट करना है। देख लीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर, जैसे कि हम एक गांव यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये रहा अपना गांव, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना गांव यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए देख लीजिए हमने यहाँ पे अपना राज्य, जिला, उप जिला और अपना गांव सभी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सभी, इसी प्रकार से आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी राज्य से हो आपको सेम इसी तरीके का प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है रिपोर्ट प्राप्त करें। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक किया, तो यहाँ से आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते हुए देख लेना है। अब आपको यहाँ पे आश्चर्य होगा क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग इसमें हमारे यहाँ पे 3 पेज थे। यहाँ पे देख लीजिए क्या थे, नीचे 3 पेज थे इसमें। यहाँ पे देख लीजिए अब केवल 1 बचा है और 1 पेज में केवल क्या बचे हैं, 4 यहाँ पे नाम बचे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से सभी लोगों का नाम कट गया है। यहाँ पे केवल इस गांव में केवल 4 ही लाभार्थी बचे हैं पीएम किसान योजना के। अब आपको इसी तरीके से देखना है। अब आपको यहीं से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बाकी नाम यहाँ से कहाँ चले गए हैं, वो आपको इसी तरीके से देख लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे केवल 3 नाम, यहाँ वो 3 लिस्ट में से केवल 1 लिस्ट बची है और 1 लिस्ट के यहाँ पे केवल देख लीजिए 1 लिस्ट का यहाँ पे केवल 4 नाम यहाँ पे बचे हैं। अब देख लीजिए आपको इसी तरीके से अपना देख लेना है। इन 4 लोगों को यहाँ पे जो है नाम बचा है, इनको ही यहाँ पे जो है अपनी आने वाली 22वीं किस्त प्राप्त होगी। अब देख लीजिए ऐसा क्यों हुआ है, तो इनका कारण और रीज़न भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए रिजेक्ट सूची से हमारा अभिप्राय ये था कि जिन लोगों का इस सूची में यहाँ पे नाम नहीं है उनका फॉर्म यहाँ उनका नाम यहाँ से काट दिया गया है, यानी उनका रिजेक्ट सूची में चला गया है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं, आपको रिजेक्ट सूची का देखना कोनो मतलब नहीं है। आप यहाँ से क्या देखेंगे रिजेक्ट सूची, आप यही समझिए। अब जैसे यहाँ पे 4 लोगों का नाम यहाँ पे बचा है, अब इनका कारण आपको बता दें कि यहाँ से नाम क्यों काटे गए हैं इस लिस्ट से। तो चलिए अब आपको यहाँ पे कारण बता देते हैं। देख लीजिए हम यहाँ पे आपको इनका सारा कारण बताएंगे क्यों काटे गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है पीएम किसान योजना की सूची में उन किसानों के नाम काटे गए हैं जो अपात्र हैं और जिन्होंने अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं की है, और मुख्य जो है यहाँ पर नाम काटने का मुख्य कारण नीचे बताए हैं। तो अब आपको नीचे बताएंगे। तो देख लीजिए पहला कारण तो उनका ये है कि यहाँ पे हर महीने इनके EKYC होना अनिवार्य था। सभी किसानों को जो लाभ प्राप्त कर रहे थे उनको हर महीने यहाँ पे EKYC करनी थी। यहाँ पे कुछ किसान ऐसे थे कि उन्होंने 2-2 महीने हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक EKYC नहीं की, इसलिए उनका यहाँ से नाम डिलीट किया गया है। देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन किसानों ने अब तक EKYC नहीं की है उन्हें अगली किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। अब देख लीजिए नीचे भी आपको बता दूँ तो यहाँ पर लिखा है आधार सीडिंग, बैंक खाते का आधार से जो है सीडिंग ना होना, यानी लिंक ना होना। आपका यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि 3-3 महीने तक बीत चुके हों, इन्होंने आपने आधार को जो है बैंक से लिंक ही नहीं कराया। तो देख लीजिए इस तरीके का कारण है। इसके बाद आपको नीचे और बताएंगे। यहाँ पे सभी कारण आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं जो है क्या सबसे ज़्यादा
बड़ा कारण है। यहाँ पे भूमि का सत्यापन देख लीजिए। अगर आपके पास भूमि का रिकॉर्ड है, सरकारी पोर्टल पर अपडेट या सत्यापित नहीं है, तो आपका नाम काटा जाएगा। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पे आधार को जो है अपनी भूमि से खाता नंबर से लिंक कराना था। बहुत सारे किसानों ने क्या किया कि यहाँ पे हमने देखने को मिला है कि 5-5 महीने बीत चुके हैं, इन्होंने अपने आधार को जो है खाता नंबर से लिंक नहीं किया है। तो इसका कारण भी है, देख लीजिए। आप सभी को हम ये सभी कारण बता रहे हैं, इसके बाद आप स्वयं अपना पता कर लेना कि कहीं आपका कारण तो नहीं। इनमें से यदि आपका कारण है तो जल्द से जल्द हम आपको उपाय भी बताएंगे कि क्या करना है। तो आप पहले पूरा वीडियो देख लें लास्ट तक, कारण समझ लें। अब देख लीजिए अपात्रता की श्रेणी वाले। अब यहाँ पर देख लीजिए आय करदाता, देख लीजिए जिन्होंने जो आय कर यानी जिनकी आय बढ़ चुकी है, वे आय टैक्स यहाँ पर जमा करने लगे हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और दूसरा कर्मचारी केंद्र, सरकार वर्तमान सेनावर्ती अधिकारी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का काम ये हो चुका है कि यहाँ पे जो नए किसान थे, पढ़े लिखे थे, उनका यहाँ पे क्या है जो है सरकारी जॉब लग चुकी है कुछ लोगों की, तो उनका नाम भी यहाँ से काटा गया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए एक कारण और है, पेंशन भोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है, उनका नाम भी यहाँ से काट दिया गया है पीएम किसान योजना से। तो देख लीजिए जिनको पेंशन मिल रही है उनको भी पीएम किसान योजना से नाम काटा जा रहा है। यानी जो यहाँ पे मतलब 60 वर्ष के हो चुके हैं किसान, उनका नाम पीएम किसान योजना से काट दिया गया है और उनको पेंशन प्राप्त होने लगी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि संवैधानिक पद यानी वर्तमान पूर्व संसद विधायक एमएलए। तो यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पे उनकी जानकारी पाई गई है कि पहले यहाँ पर ये इस पद पे थे और इन्होंने पहले अभी तक लाभ ले रहे थे। इसकी जांच में पता चल गया कि ये पहले पद में थे, तो उनका नाम भी यहाँ से काट दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्ट अकाउंटेंट, सिविल प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी कुछ किसान ऐसे थे कि जो अभी जो है उनकी डॉक्टर में जॉब लग गई है या इंजीनियर या वकील बन चुकी हैं, उनका नाम भी यहाँ से काट दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक कारण ये भी है कि यहाँ पे देख लीजिए ज़मीन का मालिकाना हक, यदि ज़मीन अभी भी दादा और पिता के नाम पर है और किसान अपने नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई है, तो वे भी अपात्र हो गए हैं, उनका भी नाम यहाँ से काट दिया गया है। तो देख लीजिए ये थी सभी अपनी जो है अपात्रता और जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से काटे जाने का कारण। तो देख लीजिए सभी लोगों को ये कारण जो है समझ लेना है और कहीं आपका किसी मतलब इनमें से कोई कारण आपका तो नहीं है, और जिनमें से आपका जो है इनमें से यदि आपका कोई ना कोई ऑप्शंस आता है कि भाई ये कारण आपके बीच में भी है, तो आपको जल्द से जल्द सुधार कर लेना है, नहीं तो आपका नाम भी कट चुका होगा। तो आपको तुरंत देख लेना है नई लिस्ट जो हमने आपको दिखाई है, आपको इसी तरीके से देख करके ये कारण भी समझ लेने हैं। हम यहाँ से आपको जो है इस तरीके से आप वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहीं ये कारण आपके बीच में तो नहीं है। यदि ये कारण आ चुके हैं तो आपका नाम जो है कटना संभव है, आप कुछ नहीं यहाँ से कर सकते और यहाँ से आपका नाम 100% ही कटेगा। तो देख लीजिए ये थे कुछ कारण जिन किसानों का नाम यहाँ से काटा गया है। तो आप देख लीजिए, यदि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो के जरिए सरकारी अपडेट सेंटर को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी सेंटर अपडेट को जो सरकारी अपडेट सेंटर से जुड़ सकें, क्योंकि यह सरकारी अपडेट सेंटर इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी जानकारी शासन की तरफ से आती है, सरकारी अपडेट आती है, वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। यदि समय पर आप सरकारी अपडेट चाहते हैं तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर को जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ताकि आपको समय पर सही जानकारी प्राप्त होती रहे। एक बात और बता दूं कि सरकारी अपडेट सेंटर से मिलता जुलता बहुत सारे यहाँ पे जो है चैनल बन चुके हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल सरकारी अपडेट सेंटर चैनल को ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी पर सरकारी अपडेट तुरंत मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।